Hello students, this is Pratima Bahura. Today we are going to talk on biotic factors. Biotic factors definition. Biotic factors are the living parts of an ecosystem. Living part होते हैं ecosystem के biotic factors because of the way ecosystems work as complex system of competition and cooperation where the action of every life form can affect all the other any living thing within an ecosystem can be considered a biotic factor because of the way ecosystem work. जिस तरह से ecosystem काम करता है एक जटिल सिस्टम की तरह ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन. कंपटीशन आपस में कंपटीशन भी होता है उनमें और बायोटिक फैक्टर्स में कोऑपरेशन भी होता है वेयर द एक्शन ऑफ एवरी लाइफ फॉर्म कैन अफेक्ट ऑल द अदर लिविंग थिंग्स. तो एक प्रत्येक फॉर्म जो लाइफ फॉर्म वहाँ रहता है वह सभी दूसरे लाइफ फॉर्म्स को प्रभावित करता है, दूसरे लिविंग थिंग्स को प्रभावित करता है इन एन इकोसिस्टम एंड बी कंसिडर्ड एज ए बायोटिक फैक्टर. और इसी वजह से इस इकोसिस्टम में उनको बायोटिक फैक्टर कहते हैं. बायोटिक फैक्टर सच एज सॉइल, बैक्टीरिया, plant life, top predators and polluters are can be profoundly shape which organism can live in an ecosystem and which what survival strategy they use. Biotic factors जैसे कि मेनली बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे सॉइल, बैक्टीरिया, प्लांट लाइफ यानी पादप जीवन, टॉप प्रेडेटर्स एंड पॉल्यूटर्स कैन बी प्रोफाउंडली शेप विच ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन द इकोसिस्टम. ये सभी जो है वह इकोसिस्टम को जो है इस तरह से उसको बदलते हैं या इस तरह से उसको मैनेज करते हैं कि उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें रह सके, सर्वाइव कर सकें. Biotic factors together with non-living abiotic factors such as temperature, sunlight, geography and chemistry determine what ecosystems look like, what ecological niches are available. Biotic factors जो है एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में मिल के इस तरह बायोटिक फैक्टर्स हमने बहुत ही विस्तार में किए हैं, जैसे कि टेम्परेचर, सनलाइट, जोग्राफी और केमिस्ट्री उस रीजन की, उस इकोसिस्टम की जो डिटरमाइन करते हैं इकोसिस्टम को जैसा कि वह दिखना चाहिए और इकोलॉजिकल निचेस जो जैसे कि दिखते हैं. तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोटिक factors. Biotic factors are grouped by scientists into three major groups which define their role in the flow of energy which all living things in the ecosystem need to survive. Biotic factors वैज्ञानिकों के द्वारा बायोटिक फैक्टर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जो कि एनर्जी फ्लो के अंदर वह अपना रोल प्ले करते हैं विच ऑल लिविंग थिंग्स इन द इकोसिस्टम नीड एंड सर्वाइव, जिसके अंदर की इकोसिस्टम में सारे ही जो है लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं और रहते हैं या सर्वाइव करते हैं. These groups are producers or autotrophs, consumer or heterotrophs and decomposers or detritivores. तो ये 3 ग्रुप्स जो हैं वह मेनली 3 ग्रुप्स हैं. प्रोड्यूसर्स या जिनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, सेकंड है कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स और तीसरा है डीकम्पोजर्स और डेट्रिटिवर्स. तो पहला हम लेते हैं पहली कड़ी जो है दीज आर द प्रोड्यूसर्स या उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. प्रोड्यूसर्स
also known as autotrophs from the Greek words auto for self and troph for food, organisms that make their own food using inorganic materials and energy sources. प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स वह होते हैं, यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब होता है फूड, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं इनऑर्गेनिक मटेरियल से या एनर्जी सोर्सेज से बनाते हैं, वह प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, विदाउट देम नो लाइफ कुड एग्जिस्ट एट ऑल। प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं इकोसिस्टम में, कि अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होते तो लाइफ इस धरती पे या इकोसिस्टम के अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। The very first life forms on earth had to learn to make fuel and building material to make more cells out of non-living material. The very first life form ऑन अर्थ, ये सबसे पहली लाइफ फॉर्म है जो यहाँ अर्थ पे उत्पन्न हुई, और उनको यह सीखना पड़ा टू मेक फ्यूल बनाने के लिए, एंड बिल्डिंग मटेरियल टू मेक मोर सेल्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स, यानी कि नॉन लिविंग मटेरियल से अधिक सेल्स का निर्माण कैसे हो यह उन्हें सीखना पड़ा। That's because when the first life form appeared, there were no other life forms feed on. जब पहली लाइफ फॉर्म धरती पे उत्पन्न हुई उस समय कोई भी लाइफ फॉर्म फीड नहीं होती थी। सो द फर्स्ट लाइफ फॉर्म हैड टू बी प्रोड्यूसर्स। तो सबसे प्रथम जो लाइफ फॉर्म है वह है प्रोड्यूसर्स, यानी जो प्रोड्यूस करें। तो प्रोड्यूसर्स रिमेन वाइटल टुडे एज द लाइफ फॉर्म दैट हार्मलेस inorganic energy to be used as a fuel for life. Producers remain vital today as the life forms. Producers आज भी जो है लाइफ फॉर्म्स के लिए वाइटल हैं, यानी इतनी अत्यधिक उनकी आवश्यकता है दैट दे कैन हार्मलेस इनऑर्गेनिक एनर्जी टू बी यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर लाइफ। तो यह वाइटल हैं जो कि हार्मलेस इनऑर्गेनिक मटेरियल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि लाइफ के लिए वह एक फ्यूल का काम करती है। देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉफ्स are by the far the most common type of producer on earth today. फोटोट्रॉफ्स जो है बहुत ही कॉमन यानी सामान्य प्रोड्यूसर्स हैं अर्थ पे आज की तारीख में। These producers harmless energy from sunlight to power their life functions, यानी धरती पे लाइफ चलाने के लिए वह सनलाइट से हार्मलेस एनर्जी से वह हार्मलेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया आर फोटोऑटोट्रॉफ्स। इनमें मुख्य रूप से ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मोस्ट फोटोऑटोट्रॉफ्स use a pigment such as chlorophyll to catch photons from the sun and harvest their energy. They then package that energy into a form that all life forms can use and use it to create protein, sugar, lipids and more essential material for life. ज़्यादातर फोटोऑटोट्रॉफ्स जो है एक पिगमेंट होता है जिसे कि क्लोरोफिल कहते हैं, उसे
यह क्लोरोफिल जो है वह फोटोन को ग्रहण करता है फ्रॉम द सन एंड हार्वेस्ट देयर एनर्जी, और इस तरह से एनर्जी का यूज़ करते हुए दे देन पैकेज दैट एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स कैन यूज़, और वह इस तरह से उनको पैकेज करते हैं कि वह सभी लाइफ धरती पे सभी लाइफ उसका यूज़ कर सके एंड यूज़ टू क्रिएट प्रोटीन्स, और इस तरह से वह एनर्जी जो है वह प्रोटीन्स, शुगर्स, लिपिड्स एंड मोर एसेंशियल materials can be made for life. In most ecosystems, plants which are produced that are multicellular, highly complex and very efficient at tuning sunlight into the fuel for living organisms. ज़्यादातर इकोसिस्टम्स में, इन मोस्ट इकोसिस्टम्स, प्लांट्स विच आर प्रोड्यूसर्स दैट आर, जो प्लांट्स जो प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं वह मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हाईली बहुत ही जटिल होते हैं, वेरी एफिशिएंट एट टर्निंग सनलाइट इनटू फ्यूल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं सनलाइट को फ्यूल में चेंज करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. फॉर्म द बॉटम ऑफ द एनर्जी पिरामिड, जो एनर्जी पिरामिड में सबसे नीचे वाला जो भाग है, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द एनर्जी प्लांट्स हार्वेस्ट फ्रॉम द सन टू सर्वाइव. दूसरे सभी ऑर्गेनिजम्स जो है निर्भर रहते हैं प्लांट्स पे जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और यह प्लांट्स जो है वो सन से खुद सरवाइव होते हैं. सेकंड, फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बाद में कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स. कीमो ऑटोट्रॉफ्स आर फेयरली रेयर इन मोस्ट इकोसिस्टम्स. कीमो ऑटोट्रॉफ्स थोड़े वैसे कम मात्रा में ही होते हैं इकोसिस्टम्स में. दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स सच एज हाइड्रोजन, आयरन एंड सल्फर विच आर नॉट कॉमन इन दी एनवायरमेंट्स. ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं यह ऊर्जा ग्रहण करते हैं केमिकल्स की, जो कि हाइड्रोजन से ले सकते हैं या आयरन से या सल्फर से, विच आर नॉट कॉमन इन मोस्ट एनवायरमेंट, जो कि सामान्यतः एनवायरमेंट में नहीं पाई जाती है. नेवरदलेस दे कैन स्टिल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ देयर अनयूजुअल बायोकेमिस्ट्री. फिर भी हालांकि यह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं या करते हैं, स्टिल दे कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑफ देयर अनयूजुअल बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि उनकी बायोकेमिस्ट्री जो है असाधारण होती है. सम मैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मेक मीथेन आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स. कुछ ऐसे मिथेनोजेंस होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे मेक मीथेन आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स. जो वो मीथेन बनाते हैं वह कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. मीथेन अ ग्रीन हाउस गैस विच इज़ मच मोर पावरफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड. मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ज़्यादा पावरफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड मे प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेटिंग द प्लैनेट्स टेम्परेचर. और यह प्लैनेट का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में या उसको टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. अदर कीमोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूस मेनली पावरफुल केमिकल्स विद देयर यूनिक मेटाबॉलिज्म. दूसरे कीमो ऑटोट्रॉफ्स कैन प्रोड्यूस सिमिलरली पावरफुल केमिकल्स. ये दूसरे कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो है वह भी ऐसे ही
जो है पावरफुल केमिकल्स बनाते हैं विद द यूनिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि उनमें असामान्य मेटाबॉलिज्म होता है. इट इज़ एक्चुअली नॉट नोन वेदर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ व फोटोऑटोट्रॉफ्स और कीमोऑटोट्रॉफ्स. यद्यपि जो है अर्थ में एक्चुअली यह नहीं पता है अर्थ पे लाइफ जो है वह पहले फोटोऑटोट्रॉफ्स आए या पहले कीमोऑटोट्रॉफ्स आए. फोटोऑटोट्रॉफ्स आर मोर कॉमन टुडे. फोटोऑटोट्रॉफ्स जैसे आपको पता ही है बहुत सामान्य है अर्थ पे अभी, बट दे मे सिंपली बी बिकॉज सनलाइट इज मोर plentiful than the chemicals chemoautotrophs use as their energy source. जैसे कि पता है कि सनलाइट जो है अर्थ पे ज़्यादातर सभी भागों पर उपलब्ध होती है और बहुतायत से मिलती है, जब बनस्पत की केमिकल्स से या कीमोऑटोट्रॉफ्स जो केमिकल्स को यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स से. नेक्स्ट जो कड़ी है इसके अंदर कंज्यूमर्स हैं. पहला प्रोड्यूसर थे, सेकंड कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स also called heterotrophs are organisms that eat other living organisms in order to obtain energy. कंज्यूमर्स जो हैं जिनको हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं वह ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए. The name comes from the Greek hetero for other and troph for food. Hetero means दूसरे. यह शब्द हेट्रोट्रॉफ्स जो है यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और हेट्रो का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉफ का मतलब होता है फूड. हर्बीवोर्स who eat plants, carnivores who eat animals, and omnivores who eat both and plants and animals are all heterotrophs. Herbivores who eat plants, ऐसे herbivores जो plants को खाते हैं, और carnivores who eat animals, ऐसे carnivores होते हैं जो animals को खाते हैं, और ऐसे omnivores जो plants और animals दोनों ही खाते हैं. यह सभी heterotrophs होते हैं. Heterotrophs probably evolved when some organisms discovered that they could eat autotrophs as a source of energy instead of creating their own energy or organic material. Heterotrophs probably evolved तभी हुए होंगे जब हेट्रोट्रॉफ्स जो है धरती पर तभी इवॉल्व हुए होंगे जब कुछ ऑर्गेनिजम्स ने यह डिस्कवर कर लिया कि वह ऑटोट्रॉफ्स को खा सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल. उन्हें खुद को भोजन बनाना ना पड़े तभी उनका इवॉल्व हुए होंगे अर्थ पे. Some autotrophs subsequently evolved symbiotic relationships with consumers. कुछ ऑटोट्रॉफ्स जो है वह कंज्यूमर्स के साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, such as angiosperms, plants which produced nectars and fruit to attract animals who ultimately help them to reproduce. जैसे एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है जैसे एंजियोस्पर्म्स की, प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं नेक्टार्स एंड फ्रूट्स टू अट्रैक्ट एनिमल्स, तो वह एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है और अल्टीमेटली
दे हेल्प टू रिप्रोड्यूस, और अल्टीमेटली वह एनिमल्स उनको रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। मोस्ट लेवल्स ऑफ मोस्ट इकोसिस्टम्स एनर्जी पिरामिड कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, minor predators and top predators who eat other organisms. Most levels of most ecosystems जो ज़्यादातर इकोसिस्टम के अंदर जो मोस्ट लेवल्स होते हैं, यानी जो लेवल्स होते हैं इकोसिस्टम्स के अंदर या एनर्जी पिरामिड के अंदर, वह जनरली कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, माइनर प्रेडेटर्स होते हैं, टॉप प्रेडेटर्स हु ईट अदर ऑर्गेनिजम्स, वह दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। अब लास्टली है, दीज आर डीकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, consumers and decomposers. So decomposers or detritivores are organisms that use organic compounds from producers and consumers as their source of energy. डीकम्पोज़र जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काम में लेते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के एज सोर्स ऑफ एनर्जी। वह ऊर्जा के लिए प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को काम में लेते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट टू इकोसिस्टम्स बिकॉज दे ब्रेक डाउन मटीरियल फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। यानी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं डीकम्पोजर्स अर्थ पे, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उनको सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, विच कैन देन बी यूज्ड अगेन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए ये वापस काम आ सकें। Decomposers include soil bacteria, fungi, worms, fleas, and other organisms that break down dead materials or waste products from other life forms. इनमें decomposers में generally soil bacteria, fungi, worms, fleas and other organisms आते हैं जो dead organic material को या dead material को break down करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं फ्रॉम अदर लाइफ फॉर्म्स, दूसरे लाइफ फॉर्म्स को में से। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंज्यूमर्स बिकॉज कंज्यूमर्स यूजुअली कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल दे आर स्टिल अलाइव। यह डीकम्पोजर्स जो हैं वो कंज्यूमर से भिन्न होते हैं बिकॉज कंज्यूमर्स जो है जनरली ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं जो कि जिंदा हैं, जबकि यह डेड ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज करते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म को सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। Decomposers, on the other hand, metabolize waste products that might not be of interest to consumers. जनरली डीकम्पोजर्स जो है वो मेटाबोलाइज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, जो कि ज़्यादातर वो है कंज्यूमर्स के काम का नहीं है, सच एज रॉटिंग फ्रूट एंड डेड एनिमल्स। जैसे कि रॉटिंग फ्रूट्स में यानी सड़ान मार रहा फ्रूट जो है वो कंज्यूमर्स काम में नहीं लेंगे, डेड एनिमल्स कंज्यूमर्स काम में नहीं लेंगे, वे तो जिंदा को खाते हैं। In the process, they break down these dead things into simpler chemicals that can be used by heterotrophs to thrive and produce more energy for the ecosystem as a whole. यह जो है रॉटन फूड और एनिमल्स को, डेड एनिमल्स को जो है वह ब्रेक डाउन करते हैं into dead things into the simple chemicals, सिंपलर केमिकल्स में चेंज कर देते हैं, और इस तरह से यह चेंज होता है ताकि हेट्रोट्रॉफ्स जो है दे आर यूज्ड बाय द हेट्रोट्रॉफ्स टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम एज अ होल. This is the principle behind the practice of composing, where waste scrap of plants and animals products are put into a pile where
decomposers such as bacteria, worms, and fleas are allowed to thrive. These decomposers turn the waste products into the rich fertilizers for the composter's garden, which then grow bigger and healthier thanks to the decomposers breaking down and waste products into the compost. जो प्रिंसिपल है कंपोस्टिंग का, जैसे आपने सुना होगा कि जो वेस्ट स्क्रैप मटेरियल है प्लांट्स का और एनिमल्स का, जो प्रोडक्ट्स आप पुट इनटू अ पाइल, यानी वह कुछ खड्डे वड्डे में डाल दिए जाते हैं, वेयर डीकम्पोजर्स जो है सच एज बैक्टीरिया, वॉर्म्स, फ्लाइज आर अलाउड टू थ्राइव, और उसके अंदर वॉर्म्स, बैक्टीरिया, फ्लाइज को जो है वह उसको गलाने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है. दीज डीकम्पोजर्स टर्न द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू रिच फर्टिलाइज़र. यह डीकम्पोजर्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को जो है रिच फर्टिलाइज़र के अंदर चेंज कर देते हैं फॉर द कंपोस्टर्स गार्डन विच देन ग्रो बिगर एंड हेल्थियर. तो कंपोस्ट इस तरह से डीकम्पोजर्स जो है वह उसको रिच फर्टिलाइज़र के अंदर चेंज कर देता है और इस तरह से वह कंपोस्ट का निर्माण कर देता है, जो कि ज़्यादा हेल्थियर होता है. और इसलिए हम डीकम्पोजर्स को जो है धन्यवाद देते हैं. Decomposers are the link between the bottom of an ecosystem's energy pyramid and the other levels. Decomposers जो है वह एक बहुत बड़ा लिंक है. नीचे पिरामिड में एनर्जी लेवल है और ऊपर वाले जो दूसरे लेवल्स हैं इसके उनके बीच की यह एक लिंक है. Decomposers can take energy and raw materials from dead plants. डीकम्पोजर्स जो है वह एनर्जी रॉ मटेरियल से या डेड प्लांट से ले सकते हैं. हर्बीवोर्स, लेसर कार्निवोर्स एंड इवन टॉप कार्निवोर्स एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द form that can be used by the ecosystems produced to make it easier to them to harness sunlight. तो इस तरह से डीकम्पोजर्स जो है वह रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे? डेड प्लांट से, हर्बीवोर से, लेसर कार्निवोर से एंड इवन टॉप कार्निवोर से, एंड ब्रेक डाउन कर देते हैं इन द फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द इकोसिस्टम्स प्रोड्यूसर्स, जो कि इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स उसको सनलाइट के द्वारा जो है आगे अपना फिर भोजन का निर्माण कर सकें. इन दिस वे द इकोसिस्टम एनर्जी साइकिल इज प्रिजर्व्ड. और इस तरह से इकोसिस्टम साइकिल जो है वो प्रिजर्व रहती है. नाउ इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक फैक्टर्स. साइनोबैक्टीरिया एंड life on earth. Scientists believe that the earliest widespread form of life on earth was cyanobacteria. ऐसा माना जाता है साइनोबैक्टीरिया जो है अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म है अर्थ पे. दीज फेयरली सिंपल सेल्स, यह बहुत सामान्य कोशिकाएं होती हैं, विच मेड फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम सनलाइट, जो फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल सनलाइट से निर्माण करती है. played a massively important role in creating all of Earth's modern ecosystem. और ऐसा माना जाता है कि वह अर्थ के मॉडर्न इकोसिस्टम को बनाने के अंदर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Prior to the success of the cyanobacteria, Earth did not have an oxygen atmosphere. ऐसा माना जाता है कि साइनोबैक्टीरिया से पहले अर्थ पर जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में उपलब्ध नहीं थी. दे मेंट दैट एरोबिक रेस्पिरेशन was not possible. उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन अर्थ पे पॉसिबल नहीं था, एंड ऑल्सो meant that it was impossible or very difficult for any organism to live on the land because of the DNA destroying ultraviolet radiation from our sun.
ऐसा माना जाता है कि डीएनए को डिस्ट्रॉय करने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से हमें मिलती थी, तो लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। हाउएवर साइनोबैक्टीरिया डेवलप्ड अ मेथड फॉर स्टोरिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। साइनोबैक्टीरिया ने जो है सनलाइट की एनर्जी को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में स्टोर करने में मदद की। फॉर दिस दे needed to take molecules of carbon from inorganic source such as carbon dioxide in the air and turn them into carbon based organic compounds such as sugar, protein and lipids। तो इस तरह से जो है साइनोबैक्टीरिया ने इनऑर्गेनिक सोर्स से कार्बन को ग्रहण किया और 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 कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुगर, प्रोटीन और लिपिड्स का निर्माण किया। टू अचीव दिस साइनोबैक्टीरिया टुक इन द इनऑर्गेनिक गैस CO2। साइनोबैक्टीरिया ने यह प्राप्त करने के लिए साइनोबैक्टीरिया ने इनऑर्गेनिक गैस CO2 को ग्रहण किया एंड रिलीज अ न्यू गैस O2। और उन्होंने एक अन्य गैस O2 जो है वह एनवायरनमेंट में छोड़ दी। O2 और molecular oxygen turned out to be the perfect fuel for the most powerful type of the heterotroph metabolism, aerobic respiration। तो हेट्रोट्रॉफ्स का जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सबसे परफेक्ट फ्यूल था O2। Molecules of O2 also reacted with the ultraviolet light in the upper atmosphere to form O3। मॉलिक्यूल्स जो O2 के थे वह अल्ट्रावायलेट लाइट से अपर एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके O3 का निर्माण किया। मॉलिक्यूल ऑल्सो नोन एज ओजोन, इसको हम ओजोन भी कहते हैं, विच absorbed ultraviolet light in the upper atmosphere and made it safe for the life form to colonize land। तो अपर एटमॉस्फेयर में O2 जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और वह लाइफ फॉर्म यहाँ पे सरवाइव हो सके या कॉलोनाइज हो सके लैंड पर, उसके अंदर पूर्ण रूप से मदद करती है। तो इन द बिलियन ऑफ ईयर्स टू कम cyanobacteria would be mostly replaced by its more sophisticated descendants such as trees, grass and algae, who would take over its role as Earth's primary oxygen producer। तो साइनोबैक्टीरिया ज़्यादातर जो है रिप्लेस कर दिए जाएंगे प्लांट से, ग्रीन एल्गी से, ट्रीज से, ग्रास से, और वह अर्थ के प्राइमरी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर का रोल प्ले करेंगे। हाउएवर साइनोबैक्टीरिया itself still appears in blooms which can sometimes be seen from space। साइनोबैक्टीरिया आज भी जो है ब्लूम के रूप में अर्थ पर दिखाई देते हैं, जो कि हम स्पेस से उनको देखा जा सकता है। थैंक यू।